हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हमने मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखी, मनोविज्ञान के बारे में जाना और मनोविज्ञान एक विषय के रूप में, प्राकृतिक विज्ञान के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में, तो ये सब जाना हमने मन और व्यवहार के बारे में इससे पहले पढ़ा। अब हम मनोविज्ञान विद्या शाखा की प्रसिद्ध धारणाएं हम उसके बारे में जानते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसको उसकी विद्या शाखा के रूप में प्रसिद्ध धारणाएं कौन सी हैं। तो पहले भी हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रतिदिन हम सभी लोग एक मनोविज्ञानी की तरह कार्य करते हैं। हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार कर रहा है वह वैसा क्यों कर रहा है और उसका तैयार व्याख्यान देते हैं। मात्र यही नहीं, हम में से सभी ने मानव व्यवहार के लिए अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं। यदि हम किसी कार्यकर्ता से चाहते हैं कि वह अपने विगत कार्य से अच्छा कार्य करे, विगत यानी पिछले कार्य से अच्छा कार्य करे, तो हम जानते हैं कि हमें उससे उत्साहित करना पड़ेगा। आपको संभवतः छड़ी का प्रयोग करना पड़े क्योंकि लोग आलसी होते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य बोध पर आधारित मानव व्यवहार के ऐसे सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर वे सही तथा सही नहीं भी हो सकते हैं। वास्तव में आप पाएंगे कि मानव व्यवहार की सामान्य बोध आधारित व्याख्याएं अंधकार में तीर चलाने जैसी होंगी। एक बहुत कम व्याख्या एवं बहुत कम व्याख्या कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपका प्रिय मित्र कहीं दूर चला जाए तो उसके प्रति आपके आकर्षण में क्या परिवर्तन आएगा। तो दो बातें कही जाती हैं कि जो आप अपने उत्तर के रूप में देख सकते हैं। एक तो उनमें से एक है कि दृष्टि ओझल, मन ओझल। दूसरी बात, दूरी से हृदय में प्रेम और प्रगाढ़ होता है। तो दो बातें हैं उसमें किसी व्यक्ति के मन के व्यवहार पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का व्यवहार करता है। एक मित्र ये हो सकता है कि मित्र के चले जाने के बाद में वो अगर आंखों के सामने नहीं है तो वो उसको भूल जाएगा, उसका मन उसको भूल जाएगा। और एक व्यक्ति ऐसा है कि वो जो दूर गया है तो उसको और ज़्यादा उसकी याद आएगी और वो और ज़्यादा प्रेम उसका प्रगाढ़ हो जाएगा या गहरा हो जाएगा। तो ये एक ही व्यक्ति के दो मतलब अलग अलग व्यवहार का रूप है। दोनों बयान एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रश्न है कि इनमें कौन सही है। इसकी चयनित व्याख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि अपने मित्र के जाने के बाद आपके जीवन में क्या घटित हुआ। मान लीजिए कि आपको एक नया मित्र मिल जाता है तो आप दृष्टि ओझल, मन ओझल की बात व्यवहार की व्याख्या के लिए उपयोग में लाएंगे। अगर उसके चले जाने के बाद में एक नया मित्र मिल जाता है तो हो सकता है कि उसको भूल जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। और उसके अलावा दूसरा, इस दशा में दूरी से यदि आपको कोई नया मित्र नहीं मिलता है तो आप व्यग्रता से अपने मित्र को याद करेंगे। इस दशा में दूरी से हृदय में प्रेम और प्रगाढ़ होता है। अगर कोई दोस्ती नहीं होती है या कोई दोस्त नहीं मिलता है तो उसी दोस्त की याद आ जाएगी, जिसके कारण उसका प्रेम और ज़्यादा प्रगाढ़ या और गहरा हो जाएगा। आप व्यवहार की व्याख्या करेंगे कि सामान्य अंधकार में तीर चलाने जैसा है। तो ये व्यवहार की व्याख्या इसलिए है क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का उसका मन है, उसका व्यवहार कैसा है, ये हमें नहीं पता है। इसलिए ये एक तीर चलाए जैसा, अंधकार में तीर चलाने के समान है। मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में व्यवहार के स्वरूप को देखता है जिसका पूर्व कथन किया जा सके, न कि घटित होने के पश्चात की गई व्याख्या। तो जो मनोविज्ञान जो विज्ञान है व्यवहार के स्वरूप को देखता है तो वो पूर्व कथन करता है। उसको घटना घटने से पहले उसकी घटना पूर्व कथन की जाती है, घटने के बाद नहीं। मनोविज्ञान द्वारा उत्पादित वैज्ञानिक ज्ञान सामान्य बोध के प्राय विरुद्ध होता है। इसका एक कारण ड्वेक का एक अध्ययन है। यह अध्ययन उन बच्चों से संबंधित है जो कठिन समस्या आने अथवा अनुत्तीर्ण होने पर सरलता से उसे छोड़ देते हैं। उसने सोचा कि उनकी सहायता कैसे की जा सकती है। तो उसके लिए उसने सामान्य बोध के अनुसार हमें उन्हें सरल प्रश्न देना चाहिए जिससे उनके अनुत्तीर्ण होने की डर घट सके तथा उनका विश्वास बढ़ सके। इसके बाद भी उन्हें कठिन समस्याएं देनी चाहिए जिनको वे अपने नए विश्वास के साथ हल कर सकेंगे। तो ये ड्वेक का एक परीक्षण था। ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है
कि बच्चे को ऐसे प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसके कारण वो अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो उसकी मानसिक रूप से वो उसको छोड़ देगा कि ये मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा ना करके ऐसे प्रश्न दिए जाएं जो सरल हो, जिससे बच्चा उसको आसानी से कर सके, तो उसके मन में विश्वास आ जाएगा कि मैं कर लूँगा। उसके बाद में जो कठिन प्रश्न दिए जाएं जिससे उसके आत्मविश्वास के जरिए वो उन कठिन प्रश्नों को भी कर लेगा। तो इसके बाद ही उन्हें कठिन समस्याएं देनी चाहिए जिससे वो मन के विश्वास के साथ हल कर सकेंगे। ड्वेक ने इसका परीक्षण किया। उसे विद्यार्थी के 2 समूहों को लिया और उन्हें गणित के प्रश्न को हल करने के लिए 25 दिन तक का प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम समूह को सरल समस्याएं दी गई थीं और सहजतापूर्वक हल करने में सक्षम थे। द्वितीय समूह को जटिल एवं सरल दोनों प्रकार की समस्याएं दी गई थीं जो हल करने में को दी गई थीं। स्पष्टतः वे जटिल समस्याओं को नहीं हल कर सके। जब कभी ऐसा हुआ तो ड्वेक ने विद्यार्थी से कहा कि समस्याओं को इसलिए नहीं हल कर पाए क्योंकि उन्हें कठिन प्रयास नहीं किए, तथा उन्हें ड्वेक के पलायन के बदले प्रयास करते रहने को कहा। ड्वेक ने पलायन करने की बजाय प्रयास करते रहने को कहा। प्रशिक्षण काल समाप्त होने के बाद ड्वेक ने दोनों समूहों को समस्याओं का एक नया सेट दिया। जो लोग हमेशा सफल हुए थे क्योंकि उन्हें सरल समस्याएं दी गई थीं, वे असफल होने पर बहुत जल्दी पलायन कर गए। तुलना में जिन्होंने सफलता और असफलता दोनों को देखा था तथा जिन्हें यह बताया गया कि असफलता का कारण प्रयास की कमी रही है। अन्य बहुत सी सामान्य बोध धारणाएं हैं जिन्हें आप सत्य नहीं कह पाएंगे। अभी कुछ ही समय पूर्व संस्कृतियों के लोगों का विश्वास था कि पुरुष महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं तथा पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक दुर्घटना करती हैं। अनुभाविक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि दोनों धारणाएं गलत हैं। सामान्य बोध यह भी बताता है कि यदि किसी व्यक्ति से अधिक श्रोताओं के समक्ष अपनी बात करने को कहा जाए तो उनका निष्पादन सर्वोत्तम नहीं होता। तो इसमें कई सारी बातें इसमें बता दी गई हैं, जिसमें एक है कि कई सारे ऐसे सिद्धांत या प्रतिपादन किए गए हैं जिसको गलत भी सिद्ध कर दिया गया है। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन से ये पता चलता है कि यदि अपने आप ने अच्छा अभ्यास किया है तो वास्तव में आप अच्छा निष्पादन कर पाएंगे, क्योंकि अधिक श्रोताओं के रहने से आपका निष्पादन बढ़ेगा। ये आशा है कि जैसे जैसे आप इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ते जाएंगे, आपने अनेक विश्वास, मानव व्यवहार की समझ परिवर्तित होती जाएगी। आप यह भी जान सकेंगे कि मनोवैज्ञानिक ज्योतिषियों, तांत्रिकों एवं हस्तरेखा विशारदों जैसा नहीं होता है, क्योंकि वह प्रदत्तों पर आधारित बातों का व्यवस्थित ज्ञान करता है और मानव व्यवहार एवं अन्य मनोवैज्ञानिक गोचरों के विषय में सिद्धांत विकसित करता है। तो जो भी पाठ्य पुस्तकों में लिखा है या जो कुछ भी जो जानकार हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ज्योतिषी हैं, तांत्रिक हैं, तो ये सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं बने। इनका बहुत कठिन प्रयास करने के बाद इन्होंने ये सारे इन्होंने जो कुछ भी बात कही है, प्रदत्त जो कुछ भी उन्होंने कहा है, वो उससे उनको प्रयास के द्वारा सीखा है, कठिन प्रयास से सीखा है। अगला पॉइंट है आपका मनोविज्ञान का विकास, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।